मुल्क भर में चीनी की कीमत में 120 रुपए फी किलो से जायद इजाफा और आवाम से 250 अरब रुपए इजाफी वसूली की पसे पर्दा मुहर्रिकात पर एक खसूसी रिपोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से 3 वजारतों की मुबैना नाअहली, गफलत और नाकिस कारकर्दगी के बायस शुगर माफिया को आवाम से अरबों रुपए बटोरने का मौका मिला। नाज़रीन, पाकिस्तान में शुगर मिल्स की तादाद और सलाहियत बढ़ने के नतीजे में चीनी की पैदावार भी हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तान में चीनी की सालाना पैदावार 79 लाख टन से तजावज़ कर चुकी है, जबकि खपत 70 लाख टन के लगभग है। यानी सालाना 7 अरब किलोग्राम चीनी पाकिस्तानी मार्केट में फरोख्त की जा रही है। चीनी की पैदावार में इजाफे के साथ ही बासर मिल्स मालकान चीनी की बरामद का मुतालबा कर देते हैं। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान 49 करोड़ 57 लाख 42 हजार किलोग्राम चीनी बरामद की गई, जिसके नतीजे में मकामी तौर पर चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई, जिसके नतीजे में अवाम से 110 अरब रुपए से जायद इजाफी वसूल किए गए थे। पीडीएम हुकूमत से चीनी का स्टॉक सरप्लस होने की बुनियाद पर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी हासिल की गई, मगर बरामद की मंजूरी के साथ ही मुल्क भर में चीनी की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग भी अरूज पर पहुंच गई, जिसके नतीजे में चीनी की कीमत 95 रुपए फी किलो से बढ़कर 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई थी। चीनी की कीमत बढ़ने पर आवाम से 280 अरब रुपए से जायद इजाफी वसूली की जा चुकी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की पैदावार, सप्लाई, बरामद और शुगर मिल्स में स्टॉक से मुतल्लिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड का कलीदी किरदार है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सरबराही वफाकी वजीर सनअत व पैदावार करते हैं, जबकि वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वफाकी वजीर तिजारत, सूबाई हुकूमतें और शुगर इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी बोर्ड के मेंबरान होते हैं। जून 2022 में साबिक वफाकी वजीर सनअत व पैदावार सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा कि वो शुगर मिल्स के मालिक होने के बायस बोर्ड की सरबराही नहीं कर सकते, क्योंकि ये मफादात का टकराव है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड, वजारत सनअत व पैदावार से वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मातहत करने की मंजूरी दी, जबकि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के पास बोर्ड के अमूर चलाने यानी चीनी के सनत से मुतल्लिक ना टीम थी और ना ही इस्तेदाद कार। जी हाँ नाज़रीन, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में 2000 अरब रुपए की चीनी की सनत को मॉनिटर करने की सलाहियत ही नहीं थी। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। बोर्ड के मामलात जो चलाने के हवाले से बात हम करें तो इस बोर्ड के मामला चलाने के लिए इजाफी चार्ज पर एक अफसर के सुपुर्द किए गए थे। चीनी की सनत को समझने और मॉनिटर करने के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ना ही टेक्नोलॉजी, जबकि वजारत सनत में एक स्पेशल विंग कायम था जहां कॉस्ट अकाउंटिंग की सलाहियत मौजूद थी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी, वजारत सनत व पैदावार और वजारत तिजारत की बेहिसी कहें या खामोशी, इसी अरसे के दौरान शुगर माफिया ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड गैर फाल होने के बायस अरबों रुपए बटोरने का मंसूबा बना लिया था। अब वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सिर्फ फसलों से मुतल्लिक जानकारी रखते हैं। चीनी समेत सनती पैदावार को मॉनिटरिंग करना उनके बस की बात नहीं, लिहाजा शुगर एडवाइजरी बोर्ड वजारत सनत को वापस किया जाए। वजारत सनत खाद की बोरियों की तरसील को ट्रैकिंग के जरिए से चेक करने की सलाहियत रखती है, लिहाजा चीनी की बोरियों की भी ट्रैकिंग की जाए। ये हमारे बस की बात नहीं है। यूं अब शुगर माफिया के खेल के बाद शुगर एडवाइजरी बोर्ड एक मरतबा फिर वजारत सनत के मातहत कर दिया गया है, मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। शायद वो समझते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने से अवाम से अगर 250 अरब रुपए इजाफी वसूल कर लिए गए हैं तो क्या हुआ।